क्लास 11 चैप्टर 5 में अब अगला टॉपिक है हमारा घर्षण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण। तो घर्षण क्या चीज होती है? जब हम किसी चीज को दूसरी चीज पे चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ की एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को जब हम ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा बल लगाना पड़ता है, एकदम तो कोई फिसल नहीं रहा है ना। तो जब बल लगाते हैं तो ये जो दोनों पृष्ठ संपर्क में आए, एक ये हथेली का तल और एक ये हथेली का तल, जब दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? रगड़ खाते हैं, तो ऊपर वाला चल रहा है, नीचे वाला क्या है आपका? स्थिर है। ठीक है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि एक ऊपर वाला पृष्ठ आगे जाता है तो नीचे वाला पृष्ठ पीछे की ओर जाता है। तो जब दो पृष्ठ आपस में ऐसे गति में आते हैं, यानी जब रगड़ खाते हैं, तो उनके बीच में एक बल लगता है जो पहले वाले को आगे नहीं बढ़ने देगा, और नीचे वाला क्या करेगा? अगर ये स्थिर है, इसको मैं इसमें चला रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है? इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा बल ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको आगे चलाने के लिए। तो इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो गति विरोधी बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। इस घर्षण बल के कारण ये क्या होता है कि हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। अगर हमारे पांव के तले और पृथ्वी दोनों अगर चिकनी होगी तो हम कितना ही पांव चलाएंगे, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। यानी घर्षण बल हमारे लिए लाभकारी भी होता है और घर्षण बल हमारे लिए कई बार हानिकारक भी होता है। ये लाभ आगे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? घर्षण। तो घर्षण के अंदर क्या होता है कि जो गति विरोधी बल होता है, जो एक चीज को दूसरी चीज पे फिसलने से रोकता है, या उनके मध्य खुरदुरापन जो होता है जिसके कारण वो एक दूसरे से टकराती हुई आगे की ओर बढ़ती है, तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम से देखो, मान लो ये आपकी क्या है? ये पृथ्वी है, यहाँ पे मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा रखा और इसको इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं? ये पृथ्वी या टेबल मान लो, ये टेबल, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ये टेबल हो गई। इस टेबल पे क्या रखा हमने? ये आपका डस्टर हो गया। इस डस्टर को मैं इसके आगे फिसल रहा हूं, तो ये हमारा जो टेबल है, टेबल क्या है? स्थिर है, रुकी हुई है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं? इस दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा के आगे खिसका रहे हैं। तो इनके ये जो सरफेस है, जो दोनों पृष्ठ संपर्क में आ रहे हैं, इस पे जब हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो बल इसके ठीक कहां लगेगा? गति विरोधी बल। कौन सा बल? ये बल जो वो है जिससे मैं आगे इसको खिसका रहा हूं। और टेबल पे टेबल क्या कर रही है? डस्टर को आगे बढ़ने से रोकेगी, तो एक पीछे की तरफ क्या लगाएगी? गति विरोधी बल लगाएगी। तो इस बल को हम क्या बोलेंगे? घर्षण बल। क्या बोलेंगे? घर्षण बल। आ गया समझ में? जब कोई चीज दूसरी चीज पे फिसलाते हैं या चलाते हैं तो उसके अभीष्ट विपरीत दिशा में उन संपर्क तलों से एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, घर्षण की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। ये गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ये गति विरोधी बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। घर्षण कितने प्रकार के आपके? 1 2 4 3। कितने टाइप से घर्षण बल लगता है? 3 प्रकार से। स्थैतिक घर्षण कब लगेगा? जब एक पिंड को दूसरे पिंड पे चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं, तो एक पिंड आपका चल रहा है, नीचे वाला पिंड आपका क्या है? स्थिर है, और पहले वाले को आप चला रहे हैं या लुढ़का रहे हैं। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता है या लुढ़कने या चलने का प्रयास करता है, तो उसके सापेक्ष दूसरा पिंड क्या है? विराम अवस्था में रहता है। तो इनके संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है, जैसा कि यहाँ पे लगा है, एक पिंड स्थिर है, दूसरा को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसलिए स्मॉल f है लेकिन बड़ा है, और इसके आधार में छोटा सा मैंने s लिखा है, इसको ऐसे दर्शाया जाता है। Fs मतलब क्या हुआ आपका? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा होता है गतिक घर्षण बल। पहले ये पढ़ो, गतिक घर्षण बल क्या होता है? जब आप एक पिंड को चला रहे हो और दूसरा नीचे से ऐसे चल रहा है, यानी दोनों पिंड चल रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है, फिसलने का प्रयास करता है, तो जब दोनों गति में आ गए, ठीक है, तो दोनों के मध्य कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब दो पिंड एक साथ चलते हुए कहाँ देखे होंगे आपने? कभी कोई मोटर देखी है? ठीक है, तो जब मोटर घूमती है तो उसके ऊपर से अगर कोई बेल्ट चल रहा है तो बेल्ट भी चल रहा है, मोटर का वो जो पुली होती है वो भी चल रही है, दोनों गति में, तो कौन सा बल लगेगा? गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो ये बड़ा है और के क्या लिखा आधार में छोटा, ऐसा लिखना है कॉपी में भी। गति घर्षण बल को कैसे दर्शाएंगे, F के से। अब तीसरी कंडीशन होती है इन दोनों के बीच की, यानी स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के बीच की कौन सी कंडीशन है, सीमांत घर्षण। इसको मैं इससे समझा देता हूं आपको। देखो ये आपका डस्टर है, ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर मैंने क्या रख दिया, ये चौक रखा है, ठीक है। ये देखो ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर मैंने क्या रख दिया, चौक। अभी दोनों कैसे हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये देखो कॉपी है, कॉपी के ऊपर मैंने क्या रखा है, डस्टर रखा है। दोनों कैसे हैं, विराम अवस्था में। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर से उठाते जाते हैं तो ये पहला पिंड यानी कि जो हमारा डस्टर है यह बेसिक कंडीशन में पहुंचेगा जब ये अपने आप फिसलना शुरू करेगा, लेकिन फिसलना नहीं चाहिए। यानी वो कंडीशन आ जाए जब ये फिसलने के लिए तैयार हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की अवस्था, ठीक है। यानी जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, वो दोनों के संपर्क तलों के बीच में जब घर्षण बल का मान कम हो जाता है तो पहला पिंड ठीक चलने की स्थिति में आ जाता है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। इसको भी Fs से ही दर्शाया जाता है, ठीक है। एक है स्थैतिक घर्षण जिसमें पिंड बिल्कुल नहीं चल रहा है, गति घर्षण जिसमें पिंड चलने लग गया है, और तीसरी जिसमें पिंड चलने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन चलता नहीं। तो स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण, इन दो के नियम पढ़ना है, स्थैतिक घर्षण के और गति घर्षण के। स्थैतिक घर्षण के नियम मैंने इधर लिखे हैं, इसको समझ लो। स्थैतिक घर्षण यानी गति विरोध होता है। क्या किसका होता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पे चलता है या चलने का प्रयास करता है। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, इसमें पिंड आगे चल रहा है, ये वाली कंडीशन, इसमें बल लगा के पिंड को हम आगे खिसका रहे हैं, तो इसके ठीक विपरीत दिशा में यानी कौन सा बल लगता है, गति विरोधी बल लगता है। यानी कि ये इसकी गति को अपने ऊपर चलने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, गति विरोधी बल कहते हैं। तो घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, इसलिए इस बल को गति विरोधी बल कहते हैं। संपर्क तल की प्रकृति, यानी कि जो दो पिंड है, एक पिंड दूसरे पिंड पे चल रहा है, चलने का प्रयास करता है, तो वो पिंड आपस में कितना आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मान लो दो गोल गेंद लेके एक दूसरे को रखेंगे तो उसका बहुत कम एरिया एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो घर्षण बल भी क्या होगा, कम। और अगर चपटे हिस्से हैं तो ये ज्यादा संपर्क तल एक दूसरे के संपर्क में आएगा, तो गति विरोधी बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये संपर्क तल की जो प्रकृति है इस पर निर्भर नहीं करता है, घर्षण बल तो आपका लगेगा ही। तीसरा है संपर्क तल, क्षेत्रफल या आकृति, यानी जो संपर्क तल, क्षेत्रफल और आकृति तीनों पे निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल को कैसे दर्शाएंगे, Fs से, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल देंगे। एक बल हमने इस दिशा में लगाया किसी चीज को खिसकाने के लिए, और यहाँ इनके संपर्क तलों के बीच में जो गति विरोधी बल लग रहा है, ये क्या है आपका घर्षण बल। और तीसरा बल एक और होता है, जो ये टेबल इसके बाहर को झेल रही है, तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं हम प्रतिक्रिया बल, ठीक है। और कैसे दर्शाते हैं इसको, कैपिटल R से। तो सीमांत घर्षण बल Fs, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R की क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल Fs, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R की कैसा है, समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह, ये क्या है, Fs इस R के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो क्या निकलता है, नियतांक निकलता है, यानी μs। समानुपाती हटाएंगे क्या निकलेगा, बराबर नियतांक क्या है, Fs, μs। ये म्यू है, ऐसा बनाना, यू मत बनाना, ऐसे यू लाइन लेना, यू करके ऐसे, ये क्या बन गया आपका, इसको बोलते हैं आधा म यू, क्या बोल पढ़ेंगे इसको, म्यू, ठीक है। ये म्यू एस, इसको क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक, क्या बोलते हैं म्यू एस को, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब म्यू एस का मान निकालना तो आर का चला जाएगा सामने बटे में, स्टेप बनेगी म्यू एस बराबर Fs बटे R। म्यू एस बराबर क्या आया, Fs बटे R। इसको देख के भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, म्यू एस क्या है आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक, और म्यू Fs क्या है स्थैतिक घर्षण, और R क्या है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। यानी
स्थैतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुपात को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। सेम प्रोसीजर किसके लिए आएगी आपकी? गति घर्षण के लिए, उसके भी नियम है। ऐसे ही नियम निकलेंगे, उसका मैथमेटिकल क्या होगा? उसका होगा जो गति घर्षण होता है F के, वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होगा? समानुपाती। तो F के समानुपाती हटाएंगे क्या निकलेगा? नियतांक म्यू के। जैसे यहाँ पे S निकला था, यहाँ पे क्या निकलेगा? गति घर्षण के लिए म्यू के और R। म्यू के का मान निकालोगे तो Fs F के अपॉन में क्या आ जाएगा? R। ठीक है, गति घर्षण के नियम में ये निकल जाएगा, ये स्थैतिक घर्षण के नियम में ही आएगा। ठीक है, ये गति घर्षण के नियम भी हो गए। घर्षण पढ़ लिया, घर्षण के प्रकार पढ़ लिए, स्थैतिक घर्षण नियम, और ऐसे ही निकलेंगे गति घर्षण के नियम। अब इसके दो डेरिवेशन होंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।